नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएससीटी कंप्यूटर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विंडोज शॉर्टकट की। शॉर्टकट कीज वो कीज होते हैं जो आपके काम को तेज और आसान बनाते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट आपको मार्क्स दिला सकते हैं। किसी भी तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए हर ये शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनली कहीं काम कर रहे हैं तो भी ये कीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे डेली डेली यूज करने वाले कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं, आप कैसे अपने काम को जल्दी कर सकते हैं और एग्जाम में किस तरह के शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कौन से ट्रिक्स होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा क्योंकि अंत में कुछ और भी एक्स्ट्रा मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स बताने वाला हूं। दोस्तों, शॉर्टकट की का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, कीबोर्ड की स्पेशल कीज कॉम्बिनेशन जो माउस के बिना काम करने के लिए बनाया गया है, जो कि आपका काम फास्ट और डायरेक्ट करने के लिए है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शॉर्टकट की एग्जाम और ऑफिस दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये शॉर्टकट की आता है तो आप जो माउस से जाकर के चीजों को चुनते हैं, बहुत समय लगाते हैं, वो सारा काम बस 2 बटन प्रेस करने से सही कॉम्बिनेशन के साथ आपका काम सेकंड्स में हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से की कॉम्बिनेशन है और वो क्या क्या काम करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट बटन जो कि आपके कंट्रोल के साथ यूज होते हैं, जैसे जेड, एक्स, सी और वी। सबसे पहले नंबर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल प्लस सी। दोस्तों, आप में से बहुत लोग तो इसको जानते ही होंगे। कंट्रोल प्लस सी कॉपी। आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या इमेज या कोई भी चीज हो, उसको कॉपी करना होता है तो आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस सी। कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी हो। फिर उसके बाद अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस भी। इससे आप इजीली कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कट करना होता है तो आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस एक्स। अब दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, कॉपी और कट में क्या फर्क होता है। तो कॉपी करने के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मेट, या कॉपी करने से जो चीजें होती है, तो आपका जहां पर डेटा है वहां भी रहेगा और जहां आप कॉपी करके जाएंगे वहां भी रहेगा। बट कट करने में क्या होता है, जहां पर आपकी फाइल है वहां से वो रिमूव हो जाएगी और जहां आप पेस्ट करेंगे वहां पर वो फाइल चला जाएगा। इट मीन्स कॉपी में दोनों ही जगहों पे आपका फाइल रहेगा, कट में एक जगह से रिमूव हो जाता है। तो ये कट कॉपी भी मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल प्लस जेड जो कि अंडू होता है, इट मीन्स आपके किए गए एक्शंस को रिवर्स कर देता है। सपोज गलती से ये सब कुछ सेलेक्टेड है हमारा और मुझसे कोई एक बटन दब गया जिससे सब कुछ डिलीट हो गया, फिर आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और इजिली आप वो सारे चीजों को वापस ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई रीडू। अब आपने कंट्रोल जेड प्रेस किया 2-3 बार, 2-3 स्टेप आपको पीछे जाना था, आप एक एक स्टेप ज्यादा चले गए पीछे, उससे कुछ और भी चीजें गलत हो गई। वापस से कंट्रोल वाई करिए, फिर से वो अप्लाई हो जाएगा। यानी आप अपने काम के स्टेज में पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड, आगे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई। बट ये तब काम आएगा जब आप पीछे गए हो, नहीं तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें और रीडू जैसा कुछ नहीं होगा। यानी आप रिवर्स किए हैं तो फिर से वापस करने के लिए कंट्रोल वाई होता है। एग्जाम में याद रखिएगा, सी फॉर कॉपी, वी फॉर पेस्ट, एक्स फॉर कट। ये चीजें आप बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ कीज को जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कुछ कॉमन की होने वाले हैं उसमें से सबसे पहला नंबर है कंट्रोल प्लस ए, जो कि टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट हैं आपके सीट पे लिखे हुए या फिर कहीं पर भी, उन सब को एक बार में सेलेक्ट करने का काम करता है कंट्रोल प्लस ए। दूसरा होता है सेव, कंट्रोल प्लस एस, जिससे आप सेव करते हैं। ये शुरुआत के जितने में मैं आपको आज की बताने वाला हूं ना, ये डेली लाइफ के यूज वाले कीज हैं, एकदम रोज यूज होने वाले हैं। आप फाइल्स बनाते हैं उसे सेव करेंगे कंट्रोल एस। फिर उसके बाद प्रिंट का कमांड आप देते हैं कंट्रोल प्लस पी। फिर उसके बाद आप प्रिंटर चुनते हैं, कितनी कॉपी करनी है चुनते हैं, फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट का जो ऑप्शन लेके आता है, जो प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन पे आपको पहुंचाता है, वो होता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल एफ, ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको एक मेनू खुल जाएगा जिसमें आप चीजें लिख सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वर्ड, एक्सेल या कोई भी ब्राउजर हो, सब में ये आपका सेम टू सेम ही रहता है, दूसरा कुछ आपका इसमें नहीं रहता है। ये हो गए आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंट की, कॉपी, पेस्ट, कट और अंडू और रीडू। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस एन। ये कुछ
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, फाइल और फोल्डर से रिलेटेड है। समझ गए? तो इसमें किस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि फाइल और फोल्डर से अगर आपको सवाल पूछ रहा है तो पूछेगा न्यू फाइल या न्यू विंडो ओपन करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल+N। आप वर्ड चला रहे हैं, आप एक्सेल चला रहे हैं, आप कोई भी फाइल खोले हुए हैं, अगर उसकी एक और विंडो आप ओपन करना चाहते हैं जो न्यू डॉक्यूमेंट हो, न्यू फाइल हो, तो आपको बस प्रेस करना है कंट्रोल+N। आपका नया विंडो, नया फाइल खुल जाएगा। कंट्रोल+O, जिससे आप पुरानी सेव की हुई फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, पुरानी सेव की हुई फाइल को ओपन करते हैं इसके जरिए। फिर आता है कंट्रोल+Shift+N, इससे न्यू फोल्डर बनाया जाता है। आप न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर ये नहीं जानते, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, फोल्डर चुनते हैं, या ऊपर दी हुई पट्टी में से न्यू फोल्डर चुनते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट पता हो तो बस ये बटन प्रेस करना है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूं न्यू यूजर के लिए, जो पहले से अगर यूज कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। न्यू यूजर हैं अगर आप कंप्यूटर में और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज समझ लीजिए कि जब भी आपको दो बटन कहा जाए, जैसे कंट्रोल और ओ कहा गया, तो आपको ये दोनों ही बटन को एक साथ प्रेस करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें से एक बटन पहले प्रेस करना है, दूसरे बटन को दोबारा बस एक बार प्रेस करना होता है। यानी इन बटनों को आप प्रेस करके होल्ड किए रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट वाला बटन बस आपको एक बार लास्ट में प्रेस करना होता है। इन बटन को आप दबाए रखें, कंट्रोल आप प्रेस किए रहे, वो बाद में बस एक बार प्रेस कर दें। समझ गए? टाइमिंग मिलाकर दोनों को एक साथ प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसको जिस तरह सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में कंट्रोल प्रेस कर लिए, फिर शिफ्ट को प्रेस कर लिए, फिर एन को एक बार प्रेस करेंगे, आपका कमांड हो जाएगा। डिलीट की बात करें तो डिलीट बटन से डिलीट हो जाता है, बट जो भी फाइल डिलीट होता है वो आपको डिलीट होकर के चला जाता है रिसाइकिल बिन के अंदर। और अगर आप वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं चाहते हैं परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट+डिलीट, जिससे आपका डेटा हमेशा के लिए कंप्यूटर से खत्म हो जाएगा, वो रिसाइकिल बिन से रिकवर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एग्जाम में पूछता है शिफ्ट+डिलीट क्या करता है। रिसाइकिल बिन में आपका डेटा जो भी है उसको बाईपास कर देगा, सीधा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शॉर्टकट्स बताते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है फाइल शॉर्टकट्स या रीनेम या प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। ये भी फाइल फोल्डर से ही रिलेटेड है। तो इसमें आप F2 अगर प्रेस करते हैं तो उससे आपका फाइल को रीनेम करने का ऑप्शन आता है, F2 बटन होता है। F2 प्रेस करिए और आपका क्या होगा, फाइल पे रीनेम मतलब नाम फिर से दोबारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है Alt+Enter, जो कि प्रॉपर्टीज को ओपन करता है। प्रॉपर्टीज मतलब आपके सेलेक्ट किए गए फोल्डर में कितना स्पेस बचा हुआ है, या वो कितनी जगह ले रहा है, या कोई भी फाइल है वो कितनी जगह ले रहा है। कोई हार्ड ड्राइव पर आप सेलेक्ट करके करते हैं तो वो बताएगा कितना स्पेस आपने कंज्यूम किया है, यूज किया है, कितना उसमें बचा हुआ है। एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछेगा, फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट बताइए, आंसर हो गया F2। बस एक ही बटन है और कोई भी बटन उसके साथ नहीं चाहिए। F2 मतलब, अब एक और चीज बता दूं, अगर आप यूजर हैं पुराने तो मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं, अगर कोई मतलब एकदम न्यू यूजर है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, तोड़ तोड़ के चीजों को ऐसे नहीं प्रेस करना है। बटन ही होता है फंक्शन वाला F2, एक ही साथ लिखा होता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर, उसे प्रेस करना है, ये वाला प्रेस करना है, ध्यान रखिएगा। F दबा दिए फिर 2 दबा दिए, दैट इज नॉट द बटन व्हाट आई एम सेइंग हियर। F2 प्रेस करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब जो ये होगा ये विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की होने वाला है। क्या क्या होगा इसमें, तो विंडोज+D, इसमें क्या करेंगे हम, विंडोज+D का मतलब होता है डेस्कटॉप पे पहुंचाना। यानी आप बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करके रखे हैं और आपको अचानक डेस्कटॉप पे जाके कुछ काम करना है, तो आप एक एक करके सबको मिनिमाइज करेंगे, नहीं करना है, ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप विंडोज+D प्रेस करिए, सीधे आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। वापस विंडोज D करेंगे, फिर से सारे फाइल जैसे थे वैसे ओपन हो जाएंगे एक ही बार में। दूसरा विंडोज+E, ये भी बहुत ज्यादा यूज में आता है, क्योंकि आप बार बार माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाते हैं, एक्सप्लोरर खोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, जहां पर आप डी ड्राइव ई ड्राइव में जाकर अपनी फाइल्स ढूंढते हैं। आपको विंडोज E प्रेस करना है, जिससे वो फाइल एक्सप्लोरर एक ही बार में ओपन हो जाएगा, जिसको आप माई कंप्यूटर दिस पीसी भी कह सकते हैं। विंडोज L लॉक करने के लिए, अगर आपने लॉक लगा रखा है अपने पीसी के ऊपर और आप उठ के कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ विंडोज L प्रेस करिए, चले जाइए, शट डाउन करने की जरूरत नहीं, बिना पासवर्ड के वो सिस्टम कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। विंडोज R रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जिसमें आप विन वर्ड लिखते हैं तो वर्ड खुलता है,
एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल खुलता है। तो इस तरह से आप कोई कोई फाइल को रन कराने के लिए इस बॉक्स का यूज करते हैं, जिसको ओपन करने के लिए आपको विंडोज आर प्रेस करना होता है, विंडोज प्लस आई, जिससे आप सेटिंग में जा सकते हैं एक ही बार में। कंप्यूटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी, वहां पर आप कुछ भी यस नो करना है, कुछ ऑन ऑफ करना रह गया तो आप कर सकते हैं। एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लॉक करने का शॉर्टकट बताइए, विंडोज प्लस एल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शॉर्टकट्स आपको बताते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जो आपके सामने है, विंडोज प्लस टैब। ये भी विंडोज से रिलेटेड पूरे हैं। जैसे कि बहुत सारे टैब्स आपने ओपन कर रखे हैं और उनके ऊपर आप उलझे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी जो चीजें मैं बताऊंगा उन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे। तो विंडोज टैब क्या करेगा, टास्क व्यू दिखाएगा, एक के ऊपर एक आपको सारे ये दिखाएंगे। इसमें आप स्विच कर सकते हैं, विंडोज प्रेस किए रहिए, ठीक है, और टैब आप प्रेस करते रहिए। ये विंडोज की हो गया आपका, और प्लस में टैब की, इसको आप एक एक करके, जैसे इसे मैंने होल्ड कर लिया और इसके साथ इस बटन को बस स्विच करते जा रहा हूं और ये स्विच होता रहेगा आपस में। जो मुझे पसंद है या जिस पे मुझे काम करना है उसमें मैं चला जाऊंगा। इस चीज में एक बार में आप जिस पे चाहे जा सकते हैं और इस तरह से टैब व्यू के रूप में खुलेगा आपको, टास्क व्यू के रूप में। अल्ट प्लस टैब इससे भी ज्यादा बढ़िया और मजेदार ऑप्शन है, जो डायरेक्टली एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच कर देता है। जब आप पर्टिकुलरली दो फाइल पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पर नोट्स देख रहे हैं और कहीं पर उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और नोट्स देख देख के हेल्प ले रहे हैं, तो आप इन दोनों पे स्विच करने के लिए इस बटन का यूज करिए। आपको बार बार नीचे टास्क बार पे माउस ले जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। विंडोज प्लस आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस टैब, ये दो बटन हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है विंडोज प्लस एम, जो एक ही बार में सारे के सारे ओपन फाइल्स को, विंडोज को मिनिमाइज कर देगा। ये काम आपको विंडोज प्लस डी भी करता है, बट वो मिनिमाइज नहीं करता है, वो डेस्कटॉप पे लेके चला जाता है, ये सबको मिनिमाइज कर देगा। तो थोड़ा सा का अंतर है, वो डेस्कटॉप दिखाने लगता है, ये सबको मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज होने के बाद भी डेस्कटॉप ही दिखता है। अब जो अगला बटन है, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम, रीस्टोर विंडोज, यानी जितना भी मिनिमाइज हुआ है वापस से सब ओपन हो जाएगा एक एक करके। तो एक ही बार में सारी फाइल को मिनिमाइज करना है, विंडोज प्लस एम, सारी फाइल को वापस से ओपन करना है, विंडोज शिफ्ट एम। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होगा, विंडोज प्लस आर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। विंडोज से रिलेटेड मैंने बहुत सारे बता दिए, और भी कुछ देख लीजिए, जैसे विंडोज के कुछ कमांड्स जिससे कि आप कुछ स्पेशल काम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर, विंडोज रन से आप रन बॉक्स खोलेंगे, रन कमांड का शॉर्टकट है ये CMD। इससे क्या होगा, कमांड का प्रॉम्प्ट है, आपको डॉस का खुल जाएगा जिसमें आप कमांड देकर कुछ स्पेशल फंक्शंस कराने की जरूरत होती है। हालांकि ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, विशेष तौर पे खास काम के लिए यूज किया जाता है। हाँ, कंट्रोल पैनल पे आपको अक्सर जाना पड़ता है, तो विंडोज आर करिए, कंट्रोल लिखिए और कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। आप इसके जगह पे पूरा कंट्रोल पैनल भी लिखेंगे स्पेस देकर, तो ये भी खुलेगा। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद से आता है विंडोज प्लस आर के बाद MS कॉन्फ़िग, यानी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा, ये इसका शॉर्टकट हो जाता है। और एप्लीकेशन चलाने के लिए नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर PNT, ये सब चीजें वर्ड लिख करके आप अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। जैसे दो मैंने दिए हैं, नोटपैड लिख दिया, कैलकुलेटर लिख दिया। ऐसे ही हर एक सॉफ्टवेयर को ओपन करने का उसका शॉर्टकट होता है, जो सब कुछ इस रन बॉक्स से ओपन होता है। इजीली आप यहां से ओपन कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की लिस्ट आप बना के रख लीजिए, जितना आपको बार बार ओपन करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। विंडोज आर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेटर के लिए क्या यूज करते हैं, CAL और C, बस इतना ही लिखना होता है, पूरा कैलकुलेटर नहीं लिखना होता है। यही तो चीजें ध्यान रखनी है कि हर बार सब कुछ नहीं लिखना है, कई बार कुछ अलग कोड भी होता है। अब ये सब कुछ प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ आपको फंक्शन कीज के बारे में बताता हूं जो डायरेक्टली काम करते हैं। जैसे उनमें से एक बटन मैंने आपको बताया था F2। F2 क्या करता है, रीनेम करने के लिए यूज होते हैं। अब यहां पर देखिए F1 से लेकर F12 तक में कौन कौन से आपके काम के बटन हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर में जो बटन है F1, ये होता है हेल्प बटन। कुछ आपको किसी ऑप्शन पे जाके अटके हैं, वहां पर कोई हेल्प चाहिए, तो आप इसको यूज कर लीजिए, F1। F2 रीनेम, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। F3 सर्च के लिए होता है, आपको सर्च करना है,
सर्च मेनू चाहिए तो F3 प्रेस करिए। रिफ्रेश करने के लिए F5 होता है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे थे, बंद किए, कुछ खुले हैं, कुछ नहीं खुले हैं, कुछ बंद हुए हैं, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जो भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए MS वर्ड में यूज होता है। यानी MS वर्ड खुला है तो आप F7 प्रेस करके स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं। MS वर्ड में ही नहीं, एक्सेल में भी होता है, वहां भी आप यही प्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिफ्रेश की क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है F5। तो ये F1 से लेके जो भी बटन है आपके F12 तक, इसमें ये कीज काम में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम कंट्रोल शॉर्टकट्स के बारे में। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज दिया है, ये भी आपको उसी फंक्शंस बटन्स में से है जिनको कि अभी हम देख रहे थे, बट ये अकेले काम नहीं करता है, अल्ट के साथ मिलके काम करता है। कोई भी ओपन एप्लीकेशन या विंडोज को बंद करने के लिए जो करेंटली आपके सामने ओपन है, अल्ट F4 क्लोज हो जाएगा। सिस्टम आपको शट डाउन करना है, आप अल्ट F4 प्रेस कीजिए, शट डाउन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें से आप जैसे ही चुनेंगे सिस्टम बंद हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट और डिलीट ये क्या करता है? ये ऐसा ऑप्शन है जब आप खास करके फंस जाते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर अटक गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, सब फंक्शंस को एकदम से बाईपास कर दें, तो आप ये बटन प्रेस करिएगा, कंट्रोल अल्ट डिलीट। ये एक तरह से सिक्योरिटी ऑप्शन आप कह सकते हैं, जहां पर आपसे पूछेगा लॉग ऑफ कर दें, सिस्टम को शट डाउन कर दें, क्या कर दें, फिर आप वहां से चुन लीजिएगा, अगर शट डाउन कर दो तो शट डाउन हो जाएगा, अगर आप चुनते हैं वहां पर कि लॉग ऑफ कर दो तो लॉग ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा, फिर लॉग इन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ प्रोग्राम फंस जाता है तो वहां पर इसका यूज करते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अल्ट F4 क्या करता है, तो जो भी एक्टिव विंडोज है उसको बंद करने के काम आता है। तो मैंने आपको 30 से भी ज्यादा शॉर्टकट कीज बता दिए हैं, कुछ ओवरव्यू यहां पर रिकैप कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर मैंने आपको बताया था, कॉपी का क्या होता है, ठीक है, पेस्ट का क्या होता है, रीनेम का शॉर्टकट की F2, रिफ्रेश F5, एक्सप्लोर विंडोज प्लस R रन खोलने के लिए, विंडोज E एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए, लॉक करने के लिए विंडोज प्लस L। ठीक है, आपको जितना ज्यादा ये शॉर्टकट की याद रहेगा उतना जल्दी आप काम को कर पाएंगे। अगर आपने ये शॉर्टकट्स 8 ही शॉर्टकट्स अगर आपको याद कर लिए तो एग्जाम में समझ लीजिए 2-4 तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। शॉर्टकट की जो है वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, शॉर्टकट की इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों शॉर्टकट की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइम बचाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, फिर उसके बाद से रिड्यूस माउस डिपेंडेंसी, यानी कि हर काम के लिए क्या करते हैं, आप जाते हैं माउस छूते हैं, फिर कीबोर्ड पे आते हैं, तो कीबोर्ड पे अलाइनमेंट सेट करना होता है, फिर हाथ, फिर जाते हैं माउस पे, फिर बिगड़ता है, आपको बार बार माउस छूने की जरूरत ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आ गए हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे वो सारे शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। इन सब की प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं जो बिल्कुल बेसिक से सॉफ्टवेयर के लिए यूज होते हैं, और या तो कहे तो आप लगभग हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कट करना हो, अंडू, रीडू, तो मैंने एक MS वर्ड की फाइल ओपन करके रखी हुई है, यहां पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया हुआ है यहां पर। अब हम लोग देखते हैं उन सब की प्रैक्टिस। जैसे मुझे कॉपी का प्रैक्टिस करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस किया हमने, और उसके बाद से मुझे इसके नीचे वही लाइन पेस्ट करना है, तो अब हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल V। जितनी बार चाहें हम लोग प्रेस करके ला सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर हमको कुछ और चाहिए, 2 प्रैक्टिस हमने कर लिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल X मतलब कट करने के लिए, जैसे मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूं, सब एक जैसा है तो समझ में नहीं आएगा, और कंट्रोल X करते हैं, इससे क्या होगा, ये यहां से कट जाएगा, फिर आप जहां पर भी पेस्ट करेंगे कंट्रोल V वहां पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू, जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट की और ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट दबा दिया, बट गलती से हो सकता है कि एक और लाइन मुझसे डिलीट हो गया, फिर उसे वापस लाना हो तो कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, इससे वापस आ जाता है। आप जितना बार प्रेस करेंगे उतना पीछे जाते जाएगा। अब कंट्रोल Y अगर करेंगे, जैसे एक लाइन ज्यादा में चला आया, इसे भी मुझे डिलीट करना है तो कंट्रोल Y कर दिया, तो फिर से रीडू। कुछ भी एक्शन जो आपने ले लिया हुआ है और अगर आप चाहते हैं उसको वापस करना तो कंट्रोल Z,
और आप स्टेप में पीछे जा रहे हैं, ज्यादा पीछे चले गए, वापस आना है तो कंट्रोल वाई, ये हो गया आपका। अब अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए और फाइंड करने के लिए। इन चारों को देखते हैं। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे हम लोग, सब सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से कंट्रोल एस सेव करेंगे तो इससे सेव का ऑप्शन आ गया। आप किस नाम से कहां पर सेव करेंगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे कंप्यूटर नाम से, तो हमने कंप्यूटर ले लिया और सेव कर दिया, सेव हो गया। फिर उसके बाद से था आपको प्रिंट करने के लिए और फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं तो ये प्रिंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा, देख लीजिए प्रिंट का कमांड आ गया। अब यहां से आप चुन सकते हैं कौन सा प्रिंटर रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, सब कुछ आप यहां से चुन सकते हैं। जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा यहां पर ऑनलाइन दिखा देगा, रेडी दिखा देगा, आप उससे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। एक ऑप्शन और था फाइंड करने के लिए, कंट्रोल एफ करते हैं, जिससे आप ढूंढ सकते हैं इसमें कोई भी चीज। जैसे मैं मशीन इसमें कहाँ कहाँ लिखा है सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे बस यहां पर टाइप करना है, वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जो दिए ऑप्शन थे, अब रिप्लेस करना होता है तो कंट्रोल एच होता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। बाकी फाइंड का यहां पर दिया हुआ था। अगले पेज में चलते हैं। यहां न्यू फोल्डर लाना, ओपन करना, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू फोल्डर बनाना, न्यू विंडो बनाना, सब दिया हुआ है। इन सबको भी करके दिखाता हूं आपको। जैसे इस फाइल पे मेरा काम हो गया, अब मुझे एक और नई फाइल ओपन करनी है, उसमें मुझे लिखना है, उस पर काम करना है, तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, तुरंत एक नया विंडो खुल जाएगा। दोनों विंडो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दोनों फाइल आपको दिखा रहा है। तो यहां पर क्लिक करके आप इजीली चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस पे मुझे कुछ और लिखना है, लिख सकता हूं। फिर उसके बाद से ऑप्शन था आपको ओपन करने का पुरानी फाइल को, तो मैंने फाइल सेव किया हुआ था, उसे ओपन करके दिखाता हूं। फिर उसके बाद नया विंडोज बनाएंगे, फिर डिलीट और बाकी चीजें करेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग बंद करते हैं और विंडोज आर प्रेस करते हैं, विनवर्ड ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने चुन लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपने फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए जाना है हमें फाइल में, ओपन ऑप्शन में। बट अगर आपको शॉर्टकट याद है तो चीजें काफी ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। कंट्रोल ओ प्रेस करना है, कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद देखिएगा ओपन ऑप्शन खुला हुआ है। यहां से आप अपनी फाइल चुन सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने सेव किया था। यहां पर दिखा रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपको जाके फोल्डर के अंदर ढूंढना है तो आप जाके फोल्डर्स के अंदर ढूंढ सकते हैं, डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन और भी चीजें, जो भी फोल्डर्स आपके पास होंगे सेलेक्ट करिए, ओपन हो जाएगा, ठीक। अब मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो मैं इन सबको बंद कर देता हूं और हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। उसका भी शॉर्टकट है, मैं आपको बाद में बताता हूं। तो डेस्कटॉप के ऊपर आ गया, मुझे नया फोल्डर बनाना है, यहां पर कुछ चीजें रखनी है। तो हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एन, तुरंत आप देखेंगे एक न्यू फोल्डर बन के रेडी है। इसमें आप अपने डेटा, चीजें जो चाहे रख सकते हैं। हमने लिख दिया IACT फाइल। अब इसके अंदर हम अपने फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। फिर से देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एन, तुरंत न्यू फोल्डर बन जाता है, ठीक है। आप कोई नाम नहीं दीजिएगा तो न्यू फोल्डर के नाम से रहेगा। फिर इसके बाद से था डिलीट करना हो, जैसे ये फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, इसको बंद करते हैं हम लोग। अब ये न्यू फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, या ये IACT फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो डिलीट जो होता है फाइल, वो रिसाइकिल बिन में जाके पड़ा रहता है। डिलीट कर दिया हमने। अब चलिए चल के दिखाते हैं आपको। रिसाइकिल बिन में फाइल हमारा गया हुआ है, जो फोल्डर हमने बनाया था ये रहा। यहां से आप इसको सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोर हो गया, यहां से आपका चला गया, वापस यहीं पर आ जाता है, देखिए यहां ऊपर आया हुआ है। तो अब हम चाहते हैं इस फाइल को हम डिलीट करें, तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट शॉर्टकट लिखा हुआ था शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर ये आपने कर दिया तो वो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फोल्डर जो भी होगा। सेलेक्ट किए, शिफ्ट डिलीट और फिर यस कर दिया हमने, खत्म हो गया। अब वो फोल्डर आपको नहीं दिखेगा, यहां भी नहीं है, रिसाइकिल बिन में चले दिखाते हैं, यहां भी नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहां पर है आपको नेक्स्ट अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। फाइल शॉर्टकट, रीनेम, इस दोनों को काम को करने के लिए फाइल या फोल्डर किसी भी चीज का नाम बदलना है या उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। चलते हैं फिर से, जैसे इसका नाम बदलना है। एक तो तरीका आप माउस का यूज करें, बट हम लोग शॉर्टकट सीख रहे हैं, तो F2 प्रेस करेंगे, देखिए तुरंत रीनेम का ऑप्शन आ गया। अब इसका नाम मैंने रख दिया IACT फाइल, ठीक है।
तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद से प्रॉपर्टीज चेक करनी है, उसमें कितनी जगह है, क्या भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसमें कितनी जगह है, क्या भरा हुआ है, वो सारी चीजें हमको दिखा देगा। खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा हुआ है। कोई और फोल्डर लेते हैं जिसमें कुछ डेटा हो हमारे पास। फिर उसके बाद से हम क्या प्रेस करेंगे, अल्ट एंटर, सेलेक्ट करेंगे हम, अल्ट एंटर। ये देख लीजिए, इसमें डेटा रखा हुआ है, 10 GB के करीब में डेटा है। कितना स्पेस लिया हुआ, कितने सारे फाइल्स है, कितने फोल्डर्स हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाता है प्रॉपर्टीज ऑप्शन से। ठीक है, अगले शॉर्टकट्स देखते हैं हम लोग। विंडोज+D डेस्कटॉप के लिए है, विंडोज+E फाइल एक्सप्लोरर के लिए है, और विंडोज L लॉक करने के लिए। तो विंडोज D अभी मैं प्रेस करूंगा, सीधे मैं डेस्कटॉप पे आ जा रहा हूं। मैं बार बार यही यूज कर रहा था डेस्कटॉप पे आने के लिए। फिर उसके बाद विंडोज+E प्रेस करेंगे, तुरंत देखिएगा फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। विंडोज L प्रेस करेंगे जिससे हमारा स्क्रीन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बट उस स्थिति में ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो जाएगी, इसलिए मैं लॉक नहीं कर रहा हूं स्क्रीन को। विंडोज+R करेंगे जिससे डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा और यहां पर हम कुछ भी लिख करके रन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से विंडोज आई होता है जिसमें कि हम लोग सेटिंग्स ओपन करते हैं। विंडोज+I, आप देख सकते हैं सारे सेटिंग्स के ऑप्शन यहां पर आ गए, तो आप इनका यूज कर सकते हैं, अपने सेटिंग्स कर सकते हैं। हो गया, टोटल मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद से ऑप्शन है आपको विंडोज+टैब। विंडोज और टैब दबाने पे आपको सारे टास्क एक साथ स्क्रीन पे दिखेंगे जिसको आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट टैब होता है, ये भी स्विच करने के ही काम आता है। बट जब दो फाइल्स पे आप काम करते हैं, एक से दूसरे पे जंप करना होता है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। विंडोज+M मिनिमाइज ऑल, अभी 2-3 एप्लीकेशन खुला है, विंडोज M प्रेस करेंगे तो एक बार में सब मिनिमाइज हो जाएगा, और वापस से विंडोज शिफ्ट M करेंगे तो सब रिस्टोर हो जाएगा। चलिए वो भी करके आपको दिखाता हूं मैं। जैसे ये फाइल खुला हुआ है, और भी कोई फाइल खोल लेता हूँ, क्रोम खोल लेता हूँ, ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो हम प्रेस कर रहे हैं विंडोज M, देखिए सब छोटा हो गया, विंडोज शिफ्ट M, वापस से सबके सब ओपन हो जाएंगे। इसको भी ओपन कर लेते हैं। हमारा शॉर्टकट था विंडोज शिफ्ट और M, विंडोज शिफ्ट M। ठीक है, विंडोज M सब छोटा हो जाएगा, विंडोज शिफ्ट M वापस से आ जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिस करने वाले थे कीज मैंने आपको बता दिया। विंडोज R करके कौन कौन से स्क्रीन ओपन होते हैं ये भी एक बार फटाफट देख लीजिए। तो विंडोज R करके कमांड आपका खुलता है, विंडोज R हमने किया, CMD टाइप किया और ओके कर दिया। तो आप देखिएगा कमांड खुल गया है। कमांड से रिलेटेड अगला वीडियो होने वाला है आपको, जहां से मैं कुछ कमांड्स आपको सिखाने वाला हूं, तो सीरीज पूरा देखिएगा आप लाइन से। फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल खोलना है, तो विंडोज R किया, कंट्रोल लिखेंगे, या पूरा कंट्रोल पैनल भी आप लिख सकते हैं, दोनों से ही ओपन होता है। कंट्रोल पैनल खुला, मैं आपको पूरा लिख करके दिखाता हूं, कंट्रोल पैनल, एंटर, दोनों से ही सेम स्क्रीन खुलता है। आप आधा भी लिखेंगे तो भी खुलता है। फिर उसके बाद से MS कन्फिग खोलेंगे तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन खोलेगा। चलिए इसको भी ओपन करते हैं। विंडोज R किया हमने, MSCONFIG ये लिखेंगे तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन ओपन होते हैं। किस तरह का सिस्टम आपका कॉन्फ़िगर करेगा, बूटिंग कैसे होगा, सर्विसेज क्या क्या है, स्टार्टअप्स क्या क्या है, टूल्स क्या है, जनरल सेटिंग्स है, तो ये सब चीजें होती हैं। इसमें आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं, ध्यान रखें। एक नॉर्मल यूजर के लिए कुछ चीजें नहीं है। नोटपैड खोलना है, विंडोज R करते हैं, नोटपैड लिखते हैं, नोटपैड हो गया। तो इस तरह से कोई एप्लीकेशन विंडोज खोलना है, एक्सेल खोलना है, वो सारी चीजें आप आराम से इसके जरिए कर सकते हैं। विंडोज R करके कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, CALC लिखना होता है, देखिए कैलकुलेटर खुल गया। तो सारी चीजें मैंने ये वाला भी आपको बता दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, F1 बटन, जिससे हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है, कहीं पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। F2 रीनेम, मैंने फाइल का रीनेम करके दिखा दिया आपको। F3 सर्च के लिए बटन होता है, जिससे कहीं पर भी आप सर्च का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर है या फिर आप एक्सप्लोरर पे आ गए, अब यहाँ पर मुझे सर्च के बटन ओपन करना है, तो F3 कर लिया। देखिए सर्च पे मेरा कर्सर ब्लिंक करने लगा। अभी मैं इधर क्लिक किया हूँ, यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा है, जैसे ही F3 करूंगा ब्लिंक करने लगेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। तो F3 हो गया। F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए, ऑब्वियसली सब लोग यूज करते रहते हैं। F7 होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं MS वर्ड खोल लेता हूँ और यहां पर हम लोग गलत कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, ये गलत स्पेलिंग हो गया। अब देखिए वर्ड में एक और बेनिफिट है कि ये ऑलरेडी आपको रेड कलर करके दिखा देता है स्पेलिंग गलत होने पे। F7 प्रेस करते, सेलेक्ट हो गया, दिखा दिया इसका सही स्पेलिंग क्या होगा।
तो आप इसको सही कर लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्लिक करने पे ये आपको सुझाव भी कर देता है कि सही स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, देखते हैं और क्या बच गया। अल्ट प्लस F4 मुझे विंडोज बंद करना है, कंट्रोल अल्ट डिलीट मुझे सिक्योरिटी ऑप्शन पे पहुंचना है। ये दोनों ऑप्शंस, अल्ट प्लस F4 प्रेस किया, देखिए बंद होने का ऑप्शन आ गया। तो ये आपसे पूछता है कि क्या करना है, फाइल सेव करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, हमने बिना सेव किए वो बंद हो गया। कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल और अल्ट और डिलीट जब आप प्रेस करते हैं तो ये कभी कभी सिस्टम जब आपका हैंग करता है, काम नहीं कर रहा है, अचानक से रुक गया है, कुछ नहीं कर रहा है वर्क, तो वहां पे यूज करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं, साइन आउट करते हैं, या लॉक कर सकते हैं, या शट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से आप ऑप्शन को। ठीक है, सिस्टम नहीं चल रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट कंट्रोल आपको मिल जाता है। दोस्तों ये शॉर्टकट की बहुत ही छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही चीज स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल और डिफरेंट बनाती है। एग्जाम या ऑफिस जो शॉर्टकट की जानता है वही स्मार्ट कंप्यूटर यूजर कहलाता है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।